बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों बुजुर्गों, पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में हर वर्ष जन्म अष्टमी के उत्सव पर वार्षिक भंडारा, वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस आपकी नगरी में अखंड पारायण और ब्रह्मवाणी की चर्चा, ब्रह्मवाणी का गायन हर वर्ष होता है। ये नगरवासियों का सौभाग्य है। ये वाणी, ये ज्ञान दुनिया में पहले कभी नहीं था और इस 28वें कलयुग के अंत में जो ये ज्ञान आया है, इसके बाद ये ज्ञान आगे कभी नहीं होगा। ब्रह्मांड बढ़ते मिटते रहेंगे, पर ये ऐसा ज्ञान, अलौकिक ज्ञान नहीं होगा। सौभाग्य है नगरवासियों का, जिसमें हर वर्ष ये ब्रह्मवाणी का आयोजन होता हो। विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ है, प्रकरण नंबर 21 जीव को शिखापन दे रहे हैं। साथियों, ये शिखापन विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी अपने जीव को कह करके ये शिखापन हर धर्म प्रेमी सज्जन को दे रहे हैं। सुंदर साथ को शिखापन दे रहे हैं, प्रबोध दे रहे हैं। जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गारी। तय होए चंडाल अवसर खोया, जीती बाजी हारी। कठिनाई में देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार। थके धनी तोहे धम धम के, पर तैं गल्या नहीं निर्धार। सुन मेरे जीव कहूँ वृतांत। जीव को इस भ्रम अज्ञान से जागृत करते हुए एक दृष्टांत
उदाहरण मद्भागवत पुराण से दे रही है। किसी को बात कोई समझ में ना जब आए तो उसके लिए उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण से वो बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए प्राणनाथ जी सुन मेरे जीव कहूँ वृत्तांत, एक वृत्तांत उदाहरण देते हुए तो को एक देऊँ दृष्टांत। क्या वृत्तांत सुनाते हैं और क्या दृष्टांत देते हैं? सो तो सुनियो एक चित तो सो कहतूँ करके हित। जब हम अपने जीव के भले के लिए सोचेंगे, जीव के हित के लिए हम विचार करेंगे, तभी जीव का हित हो सकता है। जीव का हित, ये जीव बार बार कर्मों के बंधनों में ना फंसे, सदा के लिए छूट जाए, कर्म बंधनों से निकल जाए। जन्म लेगा तो कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो जैसे कर्म करेगा उसका भोग उसको भोगना पड़ेगा। इस कर्म बंधन से छूटने के लिए जो भी अपने जीव के लिए हित सोच लेगा, अपने जीव का भला सोच लेगा, उसी के जीव का भला हो जाएगा। अपने जीव को समझाते हुए कह रहे हैं सबको, पृछते यूँ पूछिया प्रसन्न, शुक जी मुँह को कहो वचन। मद्भागवत पुराण में मद्भागवत का प्रसंग है। पृछते यूँ पूछिया प्रसन्न, राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी को एक बात पूछी कि मुनिवर, सब दुनिया कोई किसी को बड़ा कहती है, कोई किसी को बड़ा कहती है, ये ही पता नहीं चलता कि बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। कौन पूछ रहे हैं? राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी को। 14 भवन में बड़ा जोए, मोको उत्तर दीजिए सोई। मुनिवर, 14 भवन संसार की बात नहीं, देवलोक, सतलोक, सतलोक में तीनों देव, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तक, ये बताइए 14 लोक में सबसे बड़ा कौन है? तब सुख जी यूँ बोले प्रमाण, लीजो वचन उत्तम कर जान। प्रमाण दे करके कहते हुए मुनिवर कह रहे हैं कि हे राजन, जो मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा उस बात पर आप विश्वास कर लेना, विश्वास पूर्वक सुनना, उस बात को हल्के में मत लेना। सुनना दो स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब एक तो बाहर के कानों से सुनना और दूसरे स्वर्ण उस पर विचार करना, सुनी बात पर। ये नहीं कि कान में एक में सुन ली दूसरे से निकल गई, वो तो बाहर के कानों से सुनना हो गया। अंदर के कान से सुनने का मतलब है बुद्धि से उस पर विचार करना, उस पर अमल करना, गौर करना। 14 भवन में बड़ा जोए, मोह को उत्तर दीजिए सोए। तब सुख जी यूँ बोले प्रमाण, लीजो वचन उत्तम कर जान। 14 भवन में बड़ा सोए, बड़ी मत का धनी जोए। हे राजन, 14 लोक में सबसे बड़ा आप उसी को मानिए जिसकी बुद्धि बड़ी है, जिसकी मत महामत है, जिसकी बुद्धि बड़ी बुद्धि है, वही बड़ा समझिए। अब दुनिया में एक से एक विद्वान है, एक से एक साध संत हैं,
हर प्रकार से एक निपुण हैं, लेकिन जब जो बात कहने को जा रहे हैं वहाँ आकर के फिर बड़ा कोई दिखाई नहीं देता। 14 भवन में बड़ा सोए, बड़ी मत का धनी जोए। बड़ी मत का धनी अब कैसे जानेंगे राजन, कैसे समझ पाएंगे कि बड़ी मत कौन है? भी राजाए पूछा यूं, राजन राजा परीक्षित ने मुनिवर से पूछा, मुनिवर ये कैसा जाना जाएगा कि वो बड़ी बुद्धि का मालिक है, किसकी बुद्धि बड़ी है, ये कैसे जाना जाए? भी राजाए पूछा यूं, बड़ी मत सो जानिए क्यों, कैसे जानी जाए? बड़ी मत को कहूँ विचार, लीजो राजा सबको सार। ये राजन आप इस बात की चिंता मत करो, मैं आपको सार निकाल करके बता रहा हूँ बड़ी मत किसकी मत बड़ी है। बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। बड़ी मत किसकी है? जो श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम भाव दिल में रखता हो। ये नहीं कि आज जन्म अष्टमी है, आज तो सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण की बनी हुई है और कल दिन निकलते ही वो ना जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके, किस किस को बड़ा समझेगी अज्ञानता के कारण। बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। वही महान मत का है, बड़ी मत का है जो श्री कृष्ण जी के प्रति एक अनन्य प्रेम दिल में भाव रखता हो। मत की मत तो ऐसार, और मत को कहूँ विचार। मत की मत का सार का मतलब महान बुद्धि वाला वो ही है जो श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम दिल में रखता हो, श्री कृष्ण जी के प्रति दिल से समर्पित हो। लेकिन यहाँ समर्पण कब होया जाएगा? जब उसकी पहचान हो जाएगी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उससे पहले पहचान नहीं हो सकती, बिना पहचान के समर्पित भाव नहीं बन सकता। अन्य में से अपना भाव नहीं निकल सकता जब तक पहचान नहीं होती। मत की मत तो ऐसार, और मत को कहूँ विचार। बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, सो तू जानिए सब एक मत। जिसको श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान नहीं है, सुंदर साजी ध्यान देना शब्दों पर, बिना श्री कृष्ण जी जेती मत, सो सबे जानिए कुमत। श्री कृष्ण जी बिना, बिना श्री कृष्ण जी जेती मत। बिना श्री कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान के बिना। ये स्पष्टीकरण किसने किया है? जिसने इस सृष्टि की रचना करवाई है। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। श्री कृष्ण सब कोई कहते हैं, पर भेद न जाने कोई। नाम तो एक विध ही सही, पर लीला तिरविध होए। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा भेद अखंड का, कहे पुराण विवेक। बिना भेद सब कोई नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण जी कौन थे, राधा कौन थी, गोपियाँ कौन थी, कोई नहीं जान पाया। नंद यशोदा देव देवकी को श्री कृष्ण का
स्वरूप का कोई भेद नहीं था। जो संगी गोप ग्वाल उनके साथ रहते थे उनको उस स्वरूप की पहचान नहीं थी। जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, उन्हीं का श्री कृष्ण जी के प्रति एक अनन्य प्रेम भाव था, लेकिन वो भी अनजाने में ही था। पहचान नहीं थी, ना अपने आत्म स्वरूप की पहचान थी। गोपियाओं को अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं थी और श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। वो मूल संबंध के कारण प्रेम भाव था, और प्रेम भाव कौन सा था? अनन्य। बाल चरित्र लीला जोबन। जैसे ही गोपियाँ दर्शन करने के लिए आती हैं तो दर्शन किसका होता है? किशोर स्वरूप का। बालक देखने में सामने बाल रूप है, लेकिन बाल रूप में दर्शन किसके होते थे? किशोर स्वरूप के और किशोर लीलाओं के। वो किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं के प्रति ही उनका अंतर्मन आकर्षित था, एक अनन्य भाव में था, लेकिन था अनजाने में। यहाँ कह रहे बिना श्री कृष्ण जी जेती मत। बिना श्री कृष्ण के स्वरूप की पहचान के बिना जितनी भी मत हैं संसार में, जितने भी मतविलंबी हैं, जितने भी मनीषी हैं, जितने भी ज्ञानवान हैं, ध्यानवान हैं, वो सब कुमत में ही मानिए। कुमत सो कहिए तिनको। कुमत किसे कहा जाए? एक एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं मुनिवर, राजा को समझाते हुए एक एक बात को खोल करके समझा रहे हैं। कुमत सो कहिए तिनको, सबते बुरी जानिए तिनको। कुमत सबसे बुरी मत है। ऐसो तिनको कहा वृत्तांत, सो भी राजा तो को कहूँ दृष्टांत। सुन राजा कहूँ सो जुगत, जासो पहचान हुए दो मत। मुनिवर कह रहे हैं कि हे राजन, मैं आपको ऐसे तरीके से कहूँगा जिससे आपको दोनों मतों की पहचान हो जाए। बड़ी मत, सुमत और कुमत, दोनों मतों की पहचान हो जाए। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुँचावे अखंड घर जित। श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान करके जो श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम भाव बन जाए तो उस जीव का दोबारा जन्म नहीं होता, सदा के लिए अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वाणी गवाह है, साक्षी दे रही है, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान करके जो एक जिसके दिल में अनन्य प्रेम भाव, समर्पण भाव जागृत हो जाए, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ताए आडो न आवे भव सागर। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग उस धामधनी की कृपा, उनकी प्रेरणा से चर्चा का भी ऐसा निकल गया जो आज के लिए जरूरी है। ताए आडो न आवे भव सागर। भव सागर क्या है? लोक लाज, मान मर्यादा, रूढ़वादिता, परंपराएं, गोपियाएं जब ब्रिज में 11 साल 52 दिन की प्रेम लीला में मगन थी, तो उस समय उनको उस स्वरूप, जिस किशोर स्वरूप के बाल रूप में किशोर स्वरूप के दर्शन होते थे,
और किशोर लीलाओं के दर्शन होते थे, उसके सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। भवसागर भरम और अज्ञान, लोक लाज मान मर्यादा कुछ भी उनके सामने नहीं दिखते। जब वृक्ष से वो रास के लिए निकली तो भवसागर मुनिवर ने तो कहा गोपदवत्स के समान, लेकिन उनको, उन आत्माओं को तो उतना भी दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई दिया? जब एक बालक को गोद में ले रही है और वो बालक गोद में से नीचे गिर गया, उसको ये नहीं पता लगा कि मेरी गोद में बालक है या नहीं है, वो वैसे ही निकल पड़ी। और जो भोजन परोस रही थी शाम के वक्त अपने परिवार वालों को, अपने पति देव को भोजन परोस के दे दिया था, वो भोजन प्रसाद जिमने लगा, दूसरों के लिए परोस रही थी। तो वाणीराज किताब में आया है, एक पाँव भांडा माहे दूजा पाँव पति रूधे पर। एक पाँव तो भोजन प्रसाद जो औरों के लिए परोस रही थी उसी में रख लिया, उसी में रखा गया, और दूसरा पाँव पीछे से उठाया और पति की छाती में लगा। ये मर्यादा से बाहर है कि मर्यादा में है? परंपरा से बाहर है, हर प्रकार से बाहर है। ससुर और देवर जो बाहर से आ रहे थे और वो गोपी बांसुरी की धुन सुन करके दौड़ी जा रही थी, तो उसको ये पता नहीं चला कि आगे ससुर भी आ रहा है, उसी में टकरा गई, वो भी गिर गए। जो गाय का दूध निकाल रही थी, घोड़ियाँ छूटा हाथों माहें, वो बर्तन जो दूध का था वो भी हाथ में से छूट गया, पूत भी गोद में से नीचे गिर गया और दूध भी हाथ में से बिखर गया। अब भव सागर से पार होने का कौन सा तरीका था? जिसकी ये नहीं कि आज एक साल में जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के प्रति व्रत रख करके, उपवास रख करके, कुछ भी करके आज सब कुछ हो जाएगा, नहीं। उस स्वरूप को पहचाने बिना काम नहीं चलेगा। ताए आडो न आवे भव सागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। जो अखंड सुख की कामना करता हो तो उसके लिए कहा है कि कैसी गति हो जाए, जैसी गोपियाओं की हो गई थी। घर से निकलते वक्त कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया, सिर्फ एक श्याम सुंदर और उनकी वो लीलाएं। श्याम सुंदर का कौन सा स्वरूप? वो किशोर परमधाम का स्वरूप, और वो परमधाम की किशोर लीला। ये तो लीला किशोर सैया सुख ले में अति जोर, वो किशोर लीलाएं। ऐसुख या मुख कहो न जाए, जो अखंड सुख है, ये सुख सच्चा सुख है, झूठा सुख नहीं है कि कुछ समय के लिए संसार का जो भौतिक सुख है कुछ समय के लिए सुख है और फिर वो ही दुख में बदल जाएगा। उस सुख की बात नहीं है। स्वर्ग का सुख कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए स्वर्ग का सुख मिल जाए और वो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़े, जन्म लेकर के फिर कर्म करना पड़े, कर्म करके फिर उसका भोग भोगना पड़े, वो सुख भी सच्चा सुख नहीं है। उससे परे सतलोक में भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाए, वहाँ 4 प्रकार की मुक्तियाँ, और 4 प्रकार की मुक्तियों में कोई भी एक मुक्ति मिल जाए तो कब तक वहाँ सुख भोगेगा? जितना उसका भजन किया हुआ उतना सुख भोगेगा। फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। वो भी सच्चा सुख नहीं है। इसके परे शून्य और महाशून्य, जब तक महाप्रलय हो तब तक वहाँ का सुख भोगने को मिलेगा। जब महाप्रलय होगी तो वो सुख भी समाप्त हो जाएगा, वो भी सच्चा सुख नहीं है।
तो सच्चा सुख किससे मिलेगा? श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान कर जब हम उसका जब पहचान हो जाएगी, अनन्य भाव बनाना नहीं पड़ेगा, अंदर से बन जाएगा। बनाया हुआ मिट जाएगा और बना हुआ नित्य रहेगा। कब बनेगा? जब स्वरूप की पहचान हो जाए तब बनेगा। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं कन्हैया। वो कन्हैया का स्वरूप जो जन्म लेता है कारागार में, कंस की जेल में, भगवान विष्णु स्वरूप जन्म लेता है। भगवान विष्णु ने देव देवकी को पूर्व जन्म में ये वरदान दिया था कि मैं आगे तुम्हारे घर बालक के रूप में जन्म लेकर के आऊँगा। वो वरदान पूरा करने के लिए भगवान विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में जेल में प्रकट होते हैं। जेल में प्रकट होकर के उनको सारी बातें बताई। 2 भुजा का बालक जन्म लेगा, आप उस नंद के घर पहुंचा देना, वहाँ एक कन्या प्रकट होगी, उसको ले आना। सारा विधि विधान सब बातें बताकर वो स्वरूप भी अंतर्ध्यान होकर वहाँ से अब थोड़ी देर के बाद बालक जन्म लेता है। वसुदेव को जैसे समझाया था वैसे वसुदेव उस बालक को लेकर नंद घर पहुंचा देता है और नंद घर से कन्या को ले आता है। उसके लिए वाणी में कहा है, जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, किसने चाहा? अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पार ब्रह्म का जो सत अंग अक्षर ब्रह्म है, रोज नित्य प्रति दर्शन करने के लिए अक्षरातीत धाम में अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में जाते हैं और दर्शन करके मुजरा करके प्रणाम करके उनको वापस लौट जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की को आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में दे के पल में उड़ावे। ये इतनी शक्ति किसमें? अक्षर ब्रह्म में। और वो अक्षर ब्रह्म रोज नित्य प्रति दर्शन करने लिए जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन जब पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल में ये विचार किया कि मैं आज इनको अपनी लीला के दर्शन करवा दूं, तो वहाँ तीसरी भौम की पड़साल में सुबह 7:30 से 9 यहाँ के समय के अनुसार सुबह सुबह पहले पहर में रास की लीला होती है। उस रास लीला को देख कर के अक्षर ब्रह्म मुग्ध हो जाते हैं और दिल में इच्छा करते हैं कि हे मेरे धनी, मुझे ये लीला मन भर के कब दिखाओगे? ये अपने रंग महल के अंदर की लीलाओं का दर्शन मुझे कब करवाओगे? ये दिल में भाव, ये प्रेरणा देने वाले वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ही हैं। अक्षर ब्रह्म जैसे ये दिल में भाव लेकर के वापस लौटते हैं, अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरणों में जो आत्माएं बैठी हैं, उन्होंने कोई दूसरा पुरुष नहीं देखा था। एक अक्षरातीत पार ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई पुरुष नहीं देखा था, तो उन्होंने जाते हुए अक्षर ब्रह्म को देख लिया कि दूसरा ये पुरुष कौन है। उनके दिल में शंका बन गई। जब अक्षरातीत पार ब्रह्म से पूछा कि ये दूसरा पुरुष कौन है, तब उन्होंने बताया कि ये मेरा ही स्वरूप है। कि नहीं, हमने तो पहली बार देखा है, ये कहाँ रहते हैं? कि जमुना के दूसरी तरफ जो रंग महल है उसमें रहते हैं।
ये वहाँ क्या करते हैं? तब अक्षरातीत पारब्रह्म आत्माओं को जवाब देते हुए कहते हैं कि इस परमधाम की आनंदमय लीलाओं के आनंद में निमग्न रहते हैं और इनके विचारने से ही ब्रह्मांडों की रचना होती है। कि ब्रह्मांड क्या है? कि ब्रह्मांड दुख सुखमय संसार, कि वो दुख और सुख क्या है? कि वो दुख सुख ऐसा है उसमें जीव लिप्त होने के बाद अपने आप को भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कि वो लीला तो हमें भी दिखानी है, वो लीला हम भी देखेंगे, कुछ भी करके उस लीला को हमें दिखाइए। ये अक्षर के द्वारा ये दुख सुख का संसार बनना मिटना, ये लीला देखने की इच्छा आत्माओं के दिल में। सेवा पूजा के शब्दों में आता है, प्रेम प्रवाह जानत ना कोय, जग उपजे के कारण दोए कारण। दो कारण क्या बन गए? अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत की आनंदमय लीलाओं को देखना चाहा और आत्माओं ने अक्षर के द्वारा दुख सुख का संसार दुखमय लीला देखनी चाहिए। दोनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर अपना आवेश और जोश बैठाकर कन्हैया के तन में विराजमान कर दिया। किसने? अक्षरातीत पार ब्रह्म ने। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का जोश और आवेश अक्षर की आत्मा पर विराजमान होकर उस कन्हैया के तन में आकर के विराजमान हो गया। दुनिया को किसी को कोई पता नहीं, ये वाणी ना होती तो ये भेद भी किसी को नहीं चलता। अब 11 साल 52 दिन तक जैसे ही कन्हैया के तन में वो शक्ति आकर के विराजमान हुई, गोपियाओं के तनों में, घर में रात को सो रही थी, उस सोती हुई आत्म गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान हो गई। जैसे ही सुबह उठे तो दिलों में भाव आ गया, ज्यों नींद में देखिए सुपन, यों उपजे हम वृज वधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कम मिलसी अपने धनी। ये भाव कब आया? जब उन गोपियाओं के तनों में, उनके जीवों पर परमधाम की आत्म शक्ति आकर के विराजमान हुई, उनके अंदर प्रवेश किया। तब विचार किसके थे? ये आत्माओं के थे या जीव के? आत्माओं के। जीव तो पहले से भी था उन्हीं के अंदर। पहले तो उन्होंने, जब वो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, या जो बालिकाएं हैं शादीशुदा नहीं हैं, वो किस धनी से मिलना चाहती हैं? और जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, वो किस धनी से मिलना चाहती हैं? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम वृज वधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ये विचार उन गोपियाओं का बना जिन गोपियाओं में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी। सुबह उठते ही पता चला कि नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ है, लड़का बच्चा जन्म हुआ है। दर्शनों के लिए, बधाई देने के लिए सब ब्रजवासी नंद के घर आ रहे थे, जा रहे थे। और वो गोपियाँ भी जिनके तनों में परमधाम की आत्म शक्ति उसी रात के अंदर विराजमान हुई, वो जैसे वहाँ गोपियाँ दर्शन करने के लिए आई तो वहाँ क्या लीला देखती हैं? दुनिया के लोग तो एक बालक का रूप देख रहे हैं। बच्चे के पास अपनी पहचान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कौन सा हुनर है? रोने का। कितना रोया कि सभी का ध्यान रोते बच्चे की तरफ जब गया, उन गोपियाओं का भी गया जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी।
जब उनका ध्यान उस तरफ गया तो क्या देखा? बाल चरित्र लीला जोबन, किशोर अवस्था और किशोर स्वरूप लीला वो दिखाई दी। कभी देखने को सुनने को नहीं मिली थी ऐसा सुंदर स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, कितना सुंदर कितना स्वरूप कभी देखने सुनने को नहीं मिला। ऐसी लीला कभी देखने को नहीं मिली, सुनने को भी नहीं मिली। उसी में आकर्षित हो गई। 11 साल लीला चलती रही। 11 साल के बाद जैसे जन्माष्टमी अब आई है, जन्माष्टमी जन्मदिन जन्माष्टमी आई, सभी गोपियाँ बधावे लेकर के आई। तो बधावे लेकर के आई गोपियाँ को, सबको श्री कृष्ण जी कहते हैं गोपियाओ चलो आज तो वृंदावन में चलेंगे, रास की रामते करेंगे। तो गोपियाओं ने एक टूक जवाब दिया कि हम कुलवंती नार हैं, कुलवधु नार हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, बाल बच्चेदार हैं, हम प्राय पुरुष के साथ रात के वक्त घर से बाहर नहीं जा सकते। ये जवाब कब मिला? 11 साल की अवस्था जब होगी बालक की। 11 साल के बाद जब ये जवाब मिला तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पराया पुरुष हूँ तो तुम अपने घर और मैं अपने घर। 52 दिन की जुदाई चलती रही। 52 ही दिन क्यों, उसमें 53 दिन क्यों नहीं हुए और 85 दिन क्यों नहीं रहे? 11 साल 52 दिन पूरे हो जाने के बाद इस ब्रह्मांड का प्रलय होना था, इसलिए 52 दिन और गुजरे। 52 दिन की जुदाई आपस में ऐसी रही कि रहती तो ब्रिज में ही है, कन्हैया भी ब्रिज में अपने गोकुल में ही रहते हैं, गोपियाँ भी ब्रिज भूमि में रहती हैं, गोकुल में रहती हैं, दाएं बाएं और पूर्वों में रहती हैं, लेकिन कभी किसी से कोई बोलचाल नहीं, कोई कलाम नहीं। ऐसे जुदाई जब हुई जो एक पल भी जुदा नहीं रह सके और 52 दिन की जुदाई सहन कैसे कर सके? 52 दिन हो गए, दिल में तड़प हुई कि अगर एक बार थोड़ा सा भी इशारा कर दें, थोड़ा सा संकेत कर दें, हम तुरंत उनको जा कर के मिलें। 52 दिन के बाद श्री कृष्ण जी गायों को चुगाने के लिए, बछड़ों को चुगाने के लिए जैसे बलराम भैया के साथ बाहर गए थे, सायंकाल के वक्त जब 52 दिन होता है, 52वें दिन गायों को बलराम के सुपुर्द करते हैं और आप वृंदावन में रह जाते हैं। वृंदावन में अकेले रहे, गाय लेकर के बलराम जी आ गए। तब उन्होंने अपना विचार बनाया कि इस वक्त ना तो अक्षर ब्रह्म को अपने स्वरूप की पहचान है और ना आत्माओं को अपने स्वरूप की पहचान है और ना उनको मेरे स्वरूप की पहचान है, यानी वो सब कुछ भूल गई है। तब उन्होंने किशोर स्वरूप धारण किया, बाल स्वरूप से किशोर स्वरूप धारण किया और इस काल माया के ब्रह्मांड से परे अखंड योग माया में अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण हैं। केवल ब्रह्म धाम में जमुना के किनारे वृंदावन की रचना, रास मंडल की रचना करवाई। नित्य वृंदावन जिसे कहा है। आनंद योग माया को आदेश हुक्म दिया अक्षरातीत पार ब्रह्म ने, तो आनंद योग माया ने रास मंडल की रचना की और उसमें बांसुरी बजाई। बांसुरी शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, दुनिया वालों ने सुनी। सभी को एक मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन बांसुरी के शब्द क्या थे ये शब्द किसी को पता नहीं था। उन शब्दों का पता किसको लगा? जिनका उन शब्दों से संबंध था। गांव में, इस नगरी में
ये वाणी कितने दिन से गूंज रही है? काफ़ी दिन से गूंज रही है ना। लेकिन इस वाणी में क्या सुनाया जा रहा है, इस वाणी के शब्दों में क्या बोल रहा है, ये उन्हीं को पता है जो इस वाणी से जुड़े हुए हैं, और किसी को नहीं। यही वहाँ हुआ। शेष का मतलब नारायण भगवान सृष्टि के मालिक हैं, उसके भी शब्द समझ में नहीं आए। महेश सबसे बड़े योगेश्वर हैं, योगियों से परे की बातें हैं, प्रेम का मामला है। उस योगेश्वर की समझ में भी नहीं आए, और सबसे बड़े विद्वान गणेश, उसकी समझ में भी नहीं आए, क्योंकि वो शब्द प्रेम के शब्द थे। किन की समझ में आए? जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा विराजमान थी, सिर्फ उनकी समझ में आए कि मुझे बुला रहे हैं। अपना नाम सुना, सबको अपना अपना नाम सुनता, दूसरे का नहीं। अपना नाम लेकर, किसी का नाम लेकर के उसको पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो ऐसी पुकार उनको कानों में सुनी कि मुझे बुला रहे हैं। और तड़प क्या थी 52 दिन की जुदाई की, कि एक बार भी इशारा मिल जाए तो हम तुरंत निकल पड़े। तो अपना नाम सुना तो तुरंत ही निकल पड़ी। कैसे निकली? अभी बताया था। जिस भी हालात में थी, जो स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करने की भी सुध नहीं रही। जो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते वक्त श्रृंगार उल्ट पुल्ट, पाँव के कानों के पाँव में उल्ट पुल्ट श्रृंगार। कैसी सुध थी कि बच्चा गोद में है, बच्चा नीचे गिर गया, ये पता नहीं मेरी गोद में बच्चा है या नहीं। जैसे भी हालात में थी वैसे की वैसे ही निकल पड़ी। ये सीखापन किसके लिए है? ये सुंदर साथ जी उनके लिए है जिनको अपने जीव का कल्याण करना है। जब तक ऐसी लगन ना बने, दिलचस्पी ना बने, अंदर तड़प ना बने, बिना तड़प के तो माँ भी बच्चे को गोद में नहीं लेती। जैसे ही गोपियाँ शरीर छोड़कर के संसार से निकली, ध्यान देंगे यहाँ, जैसे ही गोपियाँ घर से निकली, बांसुरी की आवाज़ कानों में सुन रही थी, लेकिन स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि वो स्वरूप कहाँ था? इस माया से परे अखंड योग माया के ब्रह्मांड में वो स्वरूप वहाँ बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी की आवाज़ से दिल अंदर विरह की अग्नि धधक रही थी, वियोग विरह में तड़प रही थी। तड़पते तड़पते शरीर ही छोड़ दिया। शरीर छोड़कर के आत्मा कहाँ जाएगी? ये शरीर बाधक कब तक है? जब तक आत्मा का रास्ता ना मिले। जैसे शरीर छोड़कर के गई तो अखंड योग माया ने उनको दिव्य तन धारण करवाए, दिव्य तन और दिव्य श्रृंगार ध्यान करवाया। जैसे यहाँ से आत्माएं शरीर छोड़कर के निकली तो ये संसार का प्रलय हो गया। 14 लोक का ब्रह्मांड प्रलय हो गया, कोई नहीं बचा। जैसे ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, वो रासमंडल में गई। खेल देखने के लिए जो आई हुई थी, खेल देखने वाले ही ना हो तो बाजीगर खेल किसको दिखाएगा? बाजीगर खेल कब तक दिखाएगा? जब तक देखने वाले देखेंगे। जब देखने वाले ही वहाँ ना हो, चले जाएं, तो खेल भी खत्म हो जाएगा। ऐसी ही गति जब आत्माएं जिनके लिए खेल बनाया हुआ था, ब्रह्मांड बनाया हुआ था, वही इसको छोड़ करके चली गई तो ये खेल भी समाप्त हो गया। ये भागवतकारों को पता नहीं है।
भले ही कितने भी वो ज्ञानी ध्यानी श्री कृष्ण लीला के वक्ता कैसे भी कोई भी क्यों ना हो, इस वाणी के बगैर किसी को पता नहीं कि ब्रह्मांड प्रलय हुआ था या पहले वाला ही था। रास लीला खेल करके जब सूरताएं परमधाम वापिस लौटी तो उन्होंने फिर खेल के लिए कहा कि हे धाम धनी प्रियतम, आप तो ये कहते थे कि हम जुदा जुदा हो जाएंगे, हम तो जुदा जुदा नहीं हुए, क्योंकि सभी आत्माएं महिला तन गोपियाओं के तनों में ही आई हुई थी और एक ही ब्रिज भूमि में 42 पूर्वों में थी, वो ब्रिज भूमि में ही थी, कहीं बाहर नहीं थी। और ना जड़ की पूजा करी, आग पानी पत्थर जड़ की पेड़ पौधों की पूजा नहीं करी। उनका प्रेम एक पारब्रह्म परमात्मा ने अपने चरणों में ही बनाया रखा। तो कहती हैं कि हमने तो ये लीला नहीं देखी, वो लीला दिखाओ तभी हम खेल मानेंगे, देख लिया। तो उसके लिए प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना। प्रतिबिंब का ब्रह्मांड का मतलब जैसा पहले था वैसे का वैसा ही बना, लीला में परिवर्तन हो गया। पहले लीला श्री कृष्ण जी के तन में उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति लीला कर रही थी। अब दोबारा जब ब्रह्मांड बना, ये प्रतिबिंब का इसके लिए वाणी में, प्रगट वाणी में स्पष्ट कहा है, ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का शब्द, याई सूरत की सब सखिया भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। याई इंड में श्री कृष्ण जी भय, दिन 11 ब्रिज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, तीन पर धनी का नाही आवेश। स्पष्ट वाणी कह रही है। ये प्रतिबिंब का ब्रह्मांड जिसमें अब आप और हम बैठे हैं, इस ब्रह्मांड की बात है। इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड पहला मिटा दिया था, दोबारा फिर बना प्रतिबिंब का, उस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में जैसे मिटा था वैसा ही बना। बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी, जैसे वो विरह में शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मांड प्रलय हो गया, आत्माएं चली गई। वैसे बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी, दौड़ने वाली कौन है? वेद ऋचा। और बांसुरी बजाने वाले कौन है? अक्षर की सूरता, गोलोकवासी, 64 कला की शक्ति, गोलोकवासी जिसको बाल मुकुंद कहा है, बांसुरी बज रही है वहाँ। बांसुरी बजी, गोपियां दौड़ी, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ कि हमने खेल किया है या देखा है। जब गोपियाओं को भी पता नहीं कि रास खेला है या नहीं, तो दुनिया के लोगों को क्या पता चलेगा। तो उस 11 दिन जैसे ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में गोपियां और कृष्ण बने। कृष्ण जी के तन में 11 दिन अक्षर की सूरता गोलोकवासी लीला करते हैं। 11 दिन की, 7 दिन गोकुल में कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गजमल कंस को कार्य कियो, उग्र सैन को टीका दियो, कालाग्रह में दर्शन दियो जिन, आए छुड़ाए बनते थिन, वसुदेव देवकी के लोए भान, उतारियो भेष कियो स्नान, जब राज बागी को कियो सिंगार, तब बल पराक्रम ना रहो लगा। तब उसके अंदर वो शक्ति और वो चमत्कार समाप्त हो गए। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई, यो याद करते आयो विचार, तब कृष्ण विष्णु मय भय निर्धार। मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुँचे विष्णु वैकुंठ घर। 112 साल 11 दिन के बाद ब्रह्मांड जो प्रतिबिंब का बना, बनते के साथ ही 11 दिन की लीला किसकी है? गोलोकवासी की।
11 दिन के बाद 112 साल लीला किसकी चलती है? फिर विष्णु भगवान की। इस लीला के भेद को समझ कर लेंगे, फिर अपना ध्यान अनन्य प्रेम किसके प्रति बनेगा? सुप्रीम पावर के प्रति बनेगा या भगवान विष्णु के प्रति? सुप्रीम पावर। उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद की पावर जब लीला करे तो उसके प्रति ही बनेगा। इसके लिए कहा है जो उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म को पहचान लेगा, ऐसुख ताए आडो न आवे भव सागर, सो अखंड सुख पावे निज घर। अपने घर अखंड घर का सुख प्राप्त करेगा। जो जीव, एक तो परमधाम की आत्मा के लिए कहा है, नहीं, जो जीव पहचान करके अंगना भाव से अपने प्रीतम को रिझा लेगा, वो भी नंबर 1 22 जो अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप के निर्मल चैतन्य में है, उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन प्राप्त कब करेगा? पहचान करके। आगे आ रही है चौपाइयाँ। ऐसुख या मुख कहो ना जाए, या को अनुभवी जाने ताए। सच्चा सुख जो मिलेगा उस पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके उसके प्रति अनन्य प्रेम जब दिल में जागृत होगा तब मिलेगा। उसको कौन जानेगा? जो उस ज्ञान से अनुभव कर लेगा। एकुमत कहिए तिन से कहा होए। अब पूछते हैं मुनिवर, ये तो बात आपने सुमत की कही, बड़ी मत की कही, कुमत से क्या होगा? एकुमत कहिए तिन से कहा होए, अंधकूप में पड़ा सोए। अंधकूप है ये 84 लाख योनियाँ, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना कर्म करना भोगना, जन्म लेना कर्म करना भोगना, ये भोग इससे नहीं छूटेगा। सब दुखों में बुरा ए दुख, सबसे बड़ा दुख क्या दुख है? कुमत करे धनी से बेमुख। अपना जो आत्मा का सच्चा मालिक है, कुबुद्धि क्या करती है? बेमुख। कहाँ ले जाती है? अन्य में भाव ले जाती है, अनन्य भाव नहीं बढ़ने देती। कुमत क्या करती है? माया करे कल से विकल बुद्धि को फिरा देती है, कहीं अस्थिर नहीं रहने देती, अंतर मन को भी घुमा देती है। केतो कहूँ या दुख को विस्तार, जाके उल्टे अंग इंद्री विकार। धनी से बेमुख, गुण अंग इंद्री विकारों में लिप्त हो जाते हैं, सत्य से दूर चले जाते हैं, असत्य में चक्कर लगाते हैं। एक इससे होता है कुमत से। महामत सुमत कहाँ से मिलती है सुंदर साथ जी? सत्संग से। सत्संग से क्या पता चलता है? परमात्मा का ज्ञान होता है, अपने आत्म स्वरूप की पहचान होती है, अपने असली घर की पहचान होती है, अपने सच्चे मालिक का ध्यान लगता है। ये सब बातें कहाँ से मिलती हैं? सत्संग से मिलती है। दो मत को कहो प्रकार, ए ब्रह्म सृष्टि करे विचार। दो मतों को कहा है विचार। एक उलझम स्वरूप ग्रंथ को जो कर नित्य आत्म जागृत हुई खुले धाम के विचार जरूरी है साथियों। पारायण चला, अखंड पारायण हुआ, पूरा करने के लिए लगन लगी रही, लेकिन किसी चौपाई पर ध्यान नहीं गया तो विचार किस पर हुआ? धीरे से वाणी का मंथन, थोड़ा 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 करके, चाहे भले ही एक एक प्रकरण पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, विचार आएगा, कुछ बात समझ में आएगी तो एक दिलचस्पी लग जाएगी वाणी की तरफ। दो मत को कहो प्रकार, ए ब्रह्म सृष्टि करे विचार। जाको जागृत है बड़ी बुध, चेते अवसर जाके हृदय सुध। जिसकी बुद्धि,
जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगा, उसके दिल से और सब कुछ निकल जाएगा, एक परमात्मा बस जाएगा। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की लीला के अलावा और कुछ भी दिल में नहीं रहेगा। ए सुख जी के कहे वचन, नीके फिक्र करो देखो मन। प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने अपनी तरफ से नहीं, ये मद भागवत का प्रमाण देकर के जीव को समझाया है। ए गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, चौपाई आ रही है आगे। ए गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, ना तो और किव की बात कहूँ क्यों कर। कवियों की तरह मैंने कविता नहीं लिखी है, ये तो जैसा भाव मेरा अपने जीव के प्रति बढ़ता रहा वो जुबान से आत्मा उसको बाहर निकालती रही, लिखने वाले उसको लिखते रहे। लेकिन ये अपने जीव के ऊपर गुस्सा किसने किया? महामती ने। जीव हमारे अंदर भी है या नहीं है? तो हमें भी अपने जीव की तरफ, ये वाणी वर्तमान होती है, कभी भी ये भूतकाल होती नहीं। ये वर्तमान में सिखापन, जिसके लिए जिसको इसमें सिखापन लगती है वो अपने आप की तरफ झांकता है कि हाँ मेरा जीव भी ऐसा कठोर निठुर है। महामती का ही नहीं, ये मेरे जीव का ही जिक्र चल रहा है। मेरा जीव भी एक परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, एक परमात्मा के प्रति मेरे जीव को ईमान नहीं है। ईमान से इसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, ये डगमगा जाता है, ईमान ही नहीं है। अपने आप अपने अंदर झांकेंगे तो अपनी बात है, वरना महामती की बात है। ए सुख जी के कहे वचन, ये मैंने उदाहरण मद भागवत से दिया है। बहुत फिक्र की नहीं है बात, ज़्यादा विचार करने का समय नहीं है। क्यों? बहुत फिक्र की नहीं है बात, ऐ समय हाथ ताली दिए जा, समय जा रहा है। सोचते विचारते रहेंगे, आज करें कल करें, ये करें वो करें। सुंदर साथ जी, चर्चा किस पे चली है? जो आज का विशेष दिन है, जन्माष्टमी है। कल नवमी हो जाएगी। जन्माष्टमी नवमी साल में एक बार, और एक साल में एक बार उपवास कर लिया। उपवास किया, जो यहाँ प्रकट हुए वो कौन थे वो जानने को पूरी जिंदगी नहीं मिला, जीवन भर उसका पता ही नहीं चला। किसके लिए उपवास किया, किससे क्या डिमांड की, किससे क्या कुछ किया, पता नहीं चला। तो उस उपवास का, उस व्रत का कोई लाभ नहीं है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास। नहीं भरोसा छिनका, बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया, फिर भी भूल जात भजन। समझ कब करेंगे? विश्वास कब करेंगे? समर्पित कब होंगे? समर्पित का मतलब है हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो तो करो। हे धनी, जैसे आप रखोगे हम वैसे ही रहने के लिए तैयार होना भी पड़ेगा। बाद में भी तो ये सोचते हैं, ये अंदर से ही आवाज़ आती है कि मर्जी आपकी, जैसा रखना है। और पहले ये हो जाए कि मर्जी आपकी जैसा है तो डिप्रेशन खत्म है। कहते रहे बाकी तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। श्वास तो खिन में कई आवे जाएं, गए अवसर पीछे कछु न बसाए, समय चुक जाने के बाद। सुंदर साथ जी, मानव का तन मिला है जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। देवलोक में देवता देवलोक का सुख भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर सकते। कर्म करना, एक कर्म भूमि मृत लोक है, और कर्म करने के लिए स्वतंत्र ये मानव तन है। दूसरा तन कर्म नहीं कर सकता, वो भी भोग रहा है। जैसे देवलोक के देवता
देवलोक में सुख भोग रहे हैं, वैसे ही यहाँ कोई पेड़ बन कर के खड़ा हुआ है, कोई पक्षी बन कर के उड़ रहा है, कोई पशु बन कर के कुछ किसी काम में है, लेकिन वो भोग रहा है, कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने का मतलब कर्म बंधनों से छूटने का एक मानव तन ही साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा देवलोक हो, स्वर्गलोक हो, सतलोक हो, कोई भी है, वहाँ भोगने के लिए है, कर्म वहाँ नहीं हो सकता। कर्म भूमि ये ही भूमि है। गए अवसर पीछे कछु न बसाए, समय चुकने के बाद फिर कुछ नहीं होगा। तीन कारण सुन रे जीव सही, बड़ी मत मैं तो को कही। रे जीव, अपने जीव को कह रहे हैं, जीव हमारा भी वैसा ही है, कभी आप ये समझे। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर धोए, ऐती आग सर पर जली फिर भी रहा तू खागड़ू। जीव को कह रहे हैं ना, आत्मा तो जागृत है लेकिन जीव उसको चलने में बाधा डाल रहा है। जीव मन के बस है, आत्मा अपने धनी के प्रति आकर्षित है। जो जोगबाई है तेरे हाथ, जोगबाई का मतलब मानव तन और ये कर्म भूमि। सो या मुक्ते कहीं ना जात, इसकी विशेषता जुबान से नहीं हो सकती। ऐते दिन तय ना करी पहचान, आना शुरू हो गया। पहचान के लिए जो लहा महामत कहे जो होवे धाम की। सुनता गिनता हो कोई, भाई कोई सुनता गिनता हो। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। फिर ये समय नहीं है, जो समय निकल गया, इतना बाकी है कि शरीर भी काम छोड़ने लगता है। शरीर के गुण इंद्रियां भी काम छोड़ने लगती हैं, फिर ना भजन होता ना सेवा बनती। अब ए वचन विचारो मन, साख दई सुख जी के वचन। रे जीव, मैंने सुखदेव के वचनों से मद्भागवत पुराण का दृष्टांत देकर के ये बात समझाई है, कभी जीव को ये ना लगे कहीं और से है। भी वचन को सुन मेरे जीव, और क्या कहती हैं, जिन छोड़े चरण खिन पीऊ। अपने प्रीतम को पहचान कर उनके चरणों में दिल से समर्पित हो जा, दिखावे से नहीं। जैसा बाहर होता है वैसा हुए दिल, अदखिन धनी न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। बाहर से नहीं, दिल से समर्पित होना है। और दिल से समर्पित साथियों बिना पहचान के नहीं हो सकता। क्यों पहचान होगी तो समर्पणता का भाव बनेगा। समर्पणता के भाव के बिना भव सागर पार नहीं होगा। निज घर पीयू को लीजो प्रकाश, जो व्यर्था न जाए एक श्वास। निज घर को लीजो प्रकाश, निज घर के प्रकाश लेने का मतलब पहचान। हमारा घर स्वर्ग, जिस घर में दुनिया के इस घर घड़ूले में रह रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये छोड़ करके चलना पड़ेगा। इसके परे स्वर्ग बैकुंठ शून्य माँ शून्य भी हमारा घर नहीं है। बेहद मंडल में हमारा घर नहीं है, उससे भी परे दिव्य परमधाम में हमारा घर है। और उसी में रहने वाले अक्षरातीत पार ब्रह्म का हमारा मूल संबंध अंगी और अंगना का एक संबंध है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन। भरम भान के कहे वचन, ग्रह गुण इंद्रिय भर तू पाओ। ग्रह गुण इंद्रिय, अपने इंद्रिय और गुणों को अपने अधीन करके पाव भरने का मतलब रैणी में आकर के चलना। जुबान से ही नहीं कहना, वैसा ही करना। ग्रह गुण इंद्रिय भर तू पाओ, ऐसा फेर ना पाइए दाव, फिर ये दाव नहीं मिलेगा। भरम भान के कहे वचन, बड़ी मत ले जो होए धन धन। रे जीव, तू बड़ी मत की तरफ, बड़ी मत
ले करके। बड़ी मत का मतलब अपनी आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा की पहचान करके उसका ध्यान चिंतन कर ले। समय गुजर जा रहा है, बाजा बजता सिर पर आ रहा है। ए भरम की नींद उड़ाए के दे, पहचान पीऊ की नीके कर ले। आरती के वक्त गोरी में शब्द आया था, आरती में, आरती है सतगुरु पर कीजे, सतगुरु स्वरूप आप लख लीजिए। सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, ब्रिज वाला संग सदा सुखरासी। जो ब्रिज के अंदर 11 साल 52 दिन लीला करी, सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहने चरणे रखूं, सनमन मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख। सतगुरु तन नहीं होता, सतगुरु पावर होती है। जो ब्रिज के अंदर 11 साल 52 दिन जिस अक्षरातीत के आवेश और जोश ने अक्षर की आत्मा पर विराजमान होकर के लीला करी, वो सतगुरु थे। सोई सतगुरु रास विलासी, जिन्होंने अखंड योग माया में रास की लीला की, वो सतगुरु थे। यानी वो श्यामावर श्याम थे। सोई सतगुरु देवचंद्र जी सोहाए, तेज तारतम आप ले आए। सतगुरु देवचंद्र जी कब तक? जब तक श्याम जी के मंदिर में साक्षात दर्शन दे करके उनके आत्म स्वरूप की पहचान करवाकर, मूल संबंध की पहचान करवाकर, निज घर की पहचान करवाकर, फिर कहा कि और पूछना है तो पूछ ले, फिर ऐसा कभी दर्शन नहीं होगा। तब से देवचंद्र जी कहते हैं कि धनी फिर कहाँ जाओगे? कि जाऊँगा कहाँ, कहीं से आया ना जाऊंगा, मैं तेरे अंदर, तेरी अंतर आत्मा में ही विराजमान था, अब तेरी अंतर आत्मा में विराजमान हो जाऊंगा। तब से क्या हो गए? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र। सोई सतगुरु जीवन प्यारे, जिन आदि अंत लो किए उजियारे। ये बात महाराज जी कभी भी कह देते थे। क्या कहते थे? कि तुम्हारी प्रलय हो चुकी है भाई। बोले श्री प्राणनाथ की जय। प्रलय होने का मतलब, कयामत आने का मतलब क्या है? अज्ञान के अंधकार से निकल जाना, सत्य की और असत्य की पहचान कर लेना, क्षीर नीर का निवेरा समझ में आ जाना। तो सतगुरु महाराज जी कभी भी बोल देते थे कि तुम्हारी प्रलय हो गई है भाई, अब प्रलय होना बाकी क्या रहा, प्रलय हो चुकी है। प्रलय किसके लिए बाकी होगी? ये पेड़ पौधे वनस्पति। मुक्ति दे सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार, होशी विराट धन धन सुख आनंद अखंड अपार। आत्म जागनी जिसकी होगी उसके लिए वो कयामत हो गई, अज्ञानता समाप्त हो गई और ज्ञान का प्रकाश हो गया। ए भरम की नींद उड़ाए के दे, पहचान पीऊ की नीके कर ले। नीके का मतलब है विश्वासपूर्वक, निश्चित रूप से। मुक्ते वचन कहे तो कहा, जो छेद के अंजू ना निकसा। खाली जुबान से कहे का कोई लाभ नहीं है। जो अंग लग कर के गुजरेगा उसका एहसास होगा, छेद करके निकलेगा एहसास होगा। जो वाणी है उसको कहना ही नहीं है, समझने का प्रयास करना है। धनी की कृपा से समझ में आ जाएगा। अगलों ने किव करी अनेक। अगलों का मतलब हमसे पहले कविता करने वाले अनेक कवि हुए। कभी आप किव कर दिन जानो मन, श्री धनी जी लियाए धाम से वचन, सो कहती हूँ प्रगट कर, पट्टालू आडा अंतर। अगलों ने किव करी अनेक, दुनिया में अनेक कवि कविताएं करके लिख करके चले गए। तै भी कछु करी विषेक, ते जीव तेरे द्वारा भी हुई। ऐ साचा तो जो होए गलतान, साचा वही है जो इस वाणी को समझ करके उस धनी के चरणों में निमग्न हो जाए। पर साचा तो जो होए गलतान, तो भले मुख निकसी ऐ बान।
ए बानी मेरे नाहियों और की करत है जो, ये बाणी और कवियों जैसी कविता नहीं है। ए गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, मैंने तो अपने जीव को फटकारा है। फटकारा क्यों है कि धनी आए और उनकी पहचान ना करके उनके प्रति समर्पित ना हो पाए। धनी ने अनेक बार समझाया, लेकिन फिर भी ये बात रही, महाराज ठाकुर के दिल में यह बात रही कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। और ऊपर से कहते थे धाम के धनी की जय, और फिर कहते हैं मुझे दर्शन नहीं हुआ। तो ये पश्चाताप किसके लिए है? जीव के लिए कर रहे हैं। ए गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, कि जीव मन से जुड़ा हुआ आत्मा को विचलित करता रहा। ए गुस्सा किए मेरे जीव के सिर, ना तो और की भांत कहूँ क्यों कर, आत्म मेरी है अति सुजान। आत्मा तो बड़ी सुजान है, आत्मा हर प्रकार से प्रवीण है। अक्षरातीत निध करी पहचान, जिसने धाम धनी के इस ज्ञान परम धाम के निध सो कही तारतम। मेरी आत्मा तो सुजान है, जिसने इस वाणी को समझ लिया, वाणी को पहचान लिया। अब सांचा तो जो करे रोशन, जोत पहुंची जाए 14 भवन। अब सांचा तो जो करे रोशन, ए बात जाए पहुंची बैकुंठ। बुध जी उड़ायो उन्मान, सुख शिव सन नमे नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण। ये बात कहाँ चली गई? 14 लोक का मतलब बैकुंठ भगवान, बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को भी इस बात का पता चल गया कि दुनिया में पार ब्रह्म परमात्मा बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और उन्होंने अज्ञान अंधकार को मिटाकर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ को फैला दिया है। अब सांचा तो जो करे रोशन, जोत पहुँची जाए 14 भवन। ऐ समय तो ऐसा मिला आए, 14 भवन में जोत न समाए। सुंदर साथ जी, 14 भवन में जोत न समाने का मतलब ये ज्ञान 14 लोक के ब्रह्मांड को पार कर, शून्य माँ शून्य को पार कर, बेहद मंडल को पार करके परम धाम के नूर सागर तक चला गया। यो हम ना करें तो और कौन करे? कौन करे? इंद्रावती जी। अगर ऐसा स्पष्टीकरण हम ना करें तो सुंदर साथ को अपने प्रीतम की कैसे पहचान हो पाएगी? अपने आत्म स्वरूप, अपने मूल संबंध, अपने निज घर की पहचान आत्माओं को कैसे हो पाएगी अगर ऐसा ना करें? यो हम ना करें तो और कौन करे? धनी हमारे कारण दूजा दे धरे। धनी ने हमारे कारण, दूजा दे कौन सा है? पहला जामा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में 1 महीना कम 74 साल तक लीला चलती रही। लेकिन ये जागनी का दौर कब चला? दीप बंदर से, विक्रमी संमत 1722 में। अंतर ध्यान के बाद भी 10 साल चले गए, लेकिन तब तक जागनी का दौर वैसा नहीं हो पाया जो होना था। सबसे पहले 313 में जो मिले थे सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में, जो 313 परमधाम की आत्माएं समर्पित हुई थी, आई थी, मिली थी, उनमें सबसे पहले जागनी जयराम भाई कंसारा की होती है। वो जयराम भाई कंसारा की जो बीतक है, वो बीतक अपनी है या जयराम की है? अपनी बीतक है, जयराम की है। क्योंकि ये बात पहले ही प्रकरण की आखिरी चौपाई में बीतक साहिब में आई है। श्री महामत कहे साथ जी, शास्त्र कहे इयों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजियो चित घर। ये आपकी बीतक है, किसी और की नहीं। फिर मंगलाचरण में आया है, मंगलाचरण में 62वें प्रकरण में आया है, मंगलाचरण में आया है, ए सुनियो दो कानन
दो कान कौन से हैं? एक तो जाहिरी कानों से सुनना और अंतर मन से उस पर विचार करना। यो हम ना करें तो और कौन करे, धनी हमारे कारण दूजा दे धरे। पहली दे कौन सी धारण की? सदगुरुदेव चंद्र जी। फिर उसके बाद महामती के धाम दिल में विराजमान हो गए। आया था ना प्रकरण 71वां बीतक साहिब में, प्रकरण 71 में आया थे, ए बाणी श्यामा जी की पिलावे रस रब का। आती है ना चौपाई, ए बाणी श्यामा जी की पिलावे रस रब का। ए कृपा किन करी, किन वास्ते करी, लाया कौन? ए जिसको भेद समझ में आ जाए, जिसको ये समझ में आ जाए, फिर उसका एक श्वास भी व्यर्था नहीं जाएगा। ये सिखापन किसकी है? वाणी की है बीतक साहिब में। यो हम ना करे तो और कौन करे, धनी हमारे कारण दूजा दे धरे। दूजी दे धारण, आत्म मेरी निज धाम की सत, सो क्यों ना करे उजाला अथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो कहा था, लेकिन अपनी आत्मा का साक्षात्कार कब हुआ था मेरा ठाकुर को? हबशा में। इंद्रावती अपने मूल आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हबशा में हुआ कि मैं महराज नहीं, वाकई ही परमधाम की आत्मा। आत्मा मेरी निज धाम की सत, सो क्यों ना करे उजाला अथ। मेरी आत्मा हर प्रकार से, हर प्रकार की पहचान से परमधाम की आत्मा है। अगर परमधाम की आत्मा भी उजाला नहीं करेगी तो दुनिया के जीव कैसे कर पाएंगे? आत्मा मेरी निज धाम की सत, सो क्यों ना करे उजाला अत। श्री सुंदर बाई के चरण प्रताप, प्रगट कियो मैं अपनो आप। अपने आप को, अपने आपा प्रगट करने का मतलब है अपने अंतस्करण को स्पष्ट करके कर देना, अपने जीव की गलती, अपने भूल को सामने स्पष्ट करना। ऐ सुंदर बाई के चरण प्रताप, प्रगट कियो मैं अपनो आप। मोसो गुणवती बाइये किए गुण, साथे भी किए अति घन। सुंदर बाई का मतलब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। श्यामा जी के चरणों की प्रताप से मैंने अपने आप को जाहिर किया है। मोसो गुणवंती, गुणवंती का मतलब गोवर्धन ठाकुर। क्या किया? अगर गोवर्धन ठाकुर ना ले जाते या गोवर्धन ठाकुर ही खुद नहीं जाते तो क्या पता चलता भी कौन क्या सुना रहा है, कैसी चर्चा होती है, कैसे देवचंद्र जी चर्चा सुनाते हैं। मोसो गुणवंती बाई किए गुण, उन्होंने बड़ी कृपा की। साथे भी किए अति घन, सुंदर साथ ने भी बड़ी कृपा की। जो तो जोत करूं धनी की दया, ए अंदर आए के कहा। धनी ने अंदर बैठ कर के ये वाणी कही है, उड़ाए दियो सबको अंधेर, काढ़ो सबको उल्टो फेर। हर प्रकार का अंधकार अंदर से बाहर निकाल दिया, जो उल्टा फेर था उसको सुलट दिया। महामत कहे गुरु सोई कीजिए जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे। ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने हर प्रकार से निसंशय बना दिया, ऐसा ज्ञान दिया। इंद्रावती प्रगट भई पीऊ पास, एक भई करे प्रकाश। एकाकार किससे हो गई है? प्रियतम से। सत्य चित्त आनंद कहाँ बैठे हैं? बीतक साहिब में चौपाई आती है, रसूल मोहम्मद, ईसारू अल्लाह, मेहंदी और इमाम, ये चारों एक तन है, ताका नाम इस्लाम। कहाँ बैठे हैं? अक्सर की आत्मा। धन जी का जोश, जबरील फरिश्ता जोश धनिये का। धन जी का जोश आत्म दुल्हन, आत्म दुल्हन श्यामा जी।
नूर अक्षर ब्रह्म, हुक्म अक्षरातीत का आवेश, बुद्ध मूल असराफिल जागृत बुद्ध, वो भी बैठे हैं। इंद्रावती प्रकट भई पीऊ पास, एक भई करे उजास, एक रूप। किसके धाम दिल में बैठे हैं? इंद्रावती के में नूर अक्षर सत्य, हुक्म चिदघन चेतन, और आत्म दुल्हन श्यामा जी आनंद, सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद स्वरूप कहाँ बैठे हैं? इंद्रावती के धाम दिल में। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेमे खिलाओ के रंग। इंद्रावती प्रगट भई पीऊ पास, एक भई करे प्रकाश, अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनी खेले रास। जागनी रास खेल रही है, इंद्रावती का जागनी रास चल रहा है, दिखाई नहीं देता, एहसास होता है, फील हो रहा है। बैठी कहाँ है? गुम्मुटशाही में। महराज ठाकुर के तन में विराजमान इंद्रावती अपने धाम दिल में युगल स्वरूप को विराजमान करके अखंड ध्यान में बैठी है। वहाँ से सूर्य निकला है और सूर्य की किरण किसी भी ब्रह्म मुनि के हृदय पे आकर के प्रकाशित हो रही है। श्री प्राणनाथ ये इंद्रावती की ही जागनी है। इंद्रावती प्रगट भई पीऊ पास, एक भई करे प्रकाश, अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनी खेले रास। ये ज्ञान का प्रकाश करके वो परमधाम की आत्माओं को जागने के रास में इकट्ठा कर रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा ध्वनि की प्रेरणा से खुल गया चैप्टर, एकदम चलना था कहाँ और खुला कहाँ। तो वैसा है, जब तक हमें आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान ना हो, तब तक हम उस मालिक के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। क्योंकि पहचान के बिना विचलित हुए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ये गति बनी रहेगी, विचलता बनी रहेगी। अस्थिरता कब बनेगी? जब पहचान हो जाएगी कि तुम बिन और ना कोई। कहने के लिए हम बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई, लेकिन अंदर से नहीं। जिस दिन अंदर से हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। आंखा खोल तू आप अपने निरख धनी श्रीधाम, ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम काम। ये पहचान का ही आगे का वो प्रकरण भी चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती प्रगट भई पीऊ पास, इंद्रावती प्रगट भई पीऊ पास, एक भई करे प्रकाश, एक भई करे प्रकाश, अखंड धाम धनी उजास, अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनी खेले रास, जाग जागनी खेले रास, जाग जागनी खेले रास, जाग जागनी खेले रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी। प्रणाम।